केस को गुमराह करना चाह रहे हैं। तो यही है ना, परिवार वालों को यहाँ डीएनए टेस्ट हो रहा है। मामा भांजी का रिलेशन भूल गए हैं सर। बेटी और पिता का क्या रिलेशन होता है, इतना घोल कर पी गए। आप देख रहे हैं जनपद न्यूज। पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत का मामला पूरे शहर में चर्चा में है। इस मामले की जांच एसआईटी कर रही है। एसआईटी टीम परिजनों को लेकर पटना के गर्दनीबाग अस्पताल पहुंची और यहां डीएनए जांच के लिए मृतका के परिवार के सदस्यों का ब्लड सैंपल कलेक्ट किया। बताया जा रहा है कि अब तक परिवार के लगभग 11 सदस्यों का ब्लड सैंपल लिया जा चुका है, जिनमें मामा, भाई और अन्य करीबी रिश्तेदार शामिल हैं। गर्दनीबाग अस्पताल में लगभग 4 घंटे तक चली इस प्रक्रिया के बाद एसआईटी की टीम सभी सैंपल्स लेकर रवाना हो गई। मृतिका के मामा ने पुलिस पर दबाव बनाने का गंभीर आरोप लगाया है। मामा का कहना है कि एसआईटी की टीम रिश्ते को भी तार-तार कर दी है। मामा, भाई, पिता के रिश्ते को इन लोगों ने दागदार कर दिया है। अब मुसीबत आने पर कोई किसी की मदद करने नहीं आएगा। पुलिस आज फिर हमारे परिवार के अन्य सदस्यों को टेस्ट के लिए अस्पताल लेकर आई है। मृतिका के परिजनों ने एसआईटी की जांच पर सवाल उठाते हुए इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सैंपल के लिए लाया गया है। कल एक दोस्त जो डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में, उसका एक गलती है, मदद के लिए सिर्फ पहुंचा, उसको डीएनए टेस्ट करने के लिए बुलाया गया। यहाँ उसको एक फुफेरा भाई को बुलाया गया है। फुफेरा भाई को छोड़िए, फुफेरा भाई के चचेरा भाई, उसको बुलाया गया है। ना तो कांटेक्ट है किसी से। किस बेसिस पे इन लोग कर रहे हैं? केस को गुमराह करना चाह रहे हैं। अभी भी पहले तो सुसाइड का मामला दे रहे थे, सुसाइड की है लड़की। जब दुष्कर्म का मामला निकला तो फिर इन लोग अब परिवार वाले पे ही आ गए हैं। सर, हम अपराधी ढूंढ रहे हैं। इन लोगों का बोलना है कि अपराधी जहानाबाद में है, तो अपराधी क्या मामू होता है? मामू भांजी में क्या रिलेशन होता है? आपको भी पता है। इतना तार हो गए इन लोग, इतना घोल कर पी गए, सामान का भी लिहाज नहीं रखे कि क्या रिलेशन होता है उन लोगों के। भाई बहन में क्या रिलेशन होता है? भाई बहन छोड़िए, पिता और पुत्री में क्या रिलेशन होता है? सर, स्टार्टिंग से ही गुमराह किया जा रहा है। जहां जिनको जिस डायरेक्शन में जांच करना चाहिए, उस डायरेक्शन में कहां जांच कर रहे हैं लोग। कल डॉक्टर सतीश का, जिसपे ब्लेम हम पूरी तरह डाल रहे हैं, वो उनका कहना है, वाक्यांश है कि हम कलयुग का अभिमन्यु है, घर घर से निकाल कर धरती में गाड़ने का कार्य करूंगा। ये कौन सा पे बोल रहे हैं? क्या वो भगवान है? भगवान, डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप बोला जाता है, लेकिन वैसा डॉक्टर हैवान का रूप, उस तरह डॉक्टर उससे बढ़िया है। हम अनपढ़ रहे हैं। उस लड़की को जान उसी समय चल जाता जिस समय लड़की को पढ़ाने के लिए यहाँ भेजा गया। लड़की को पढ़ाने के लिए भेजा जाता है कि लड़की पढ़ लिख कर अच्छा घर में जाए, अच्छा कार्य करे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है यहाँ बिहार में। क्या 20 दिनों से हम लोग न्याय के लिए लड़ रहे हैं, 20 दिन से न्याय के लिए लड़ रहे हैं। कोई अभी तक डायरेक्शन नहीं पता चल रहा है कि कहाँ गुमराह किया जा रहा है केस को। परिवार वाले पर ही आ रहा है शक कि परिवार वाले ही हैं, तो परिवार वाले पर ही क्यों? क्या रिलेशन को भूल गए उन लोग? क्या पुलिसकर्मी में भी एसआईटी वाला पिता पुत्र होंगे ना, पिता पुत्री होंगे ना? क्या उन पे सवाल कर सकते हैं? उनको पता नहीं है। अभी 5 लोगों में कौन कौन आया हुआ है? एक फुफेरा भाई है, उसका भाई, और 2 दोस्त जो मदद करने के लिए डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में आया, वो है। सिर्फ कोई मदद करने के लिए आएगा? हम तो यही सवाल पूछना चाह रहे हैं। अगर मीडिया में चलेगी खबर, कोई जो रोड पे गिरा भी रहेगा ना, कोई कितनों मरते रहेगा, गिड़गिड़ाते रहेगा, उसको उठाने का काम नहीं करेगा, कोई हेल्प नहीं करेगा। इस तरह का न्यूज जब चलेगा ना, इस तरह का प्रशासन का रवैया देखेगा, तो कोई मदद करने के लिए उतरेगा नहीं। सर, सारा साक्ष्य मिटाने का कार्य किया जा रहा है। अभी तक सारा साक्ष्य मिटाने का। शुरू में सुसाइड का मामला दे दिया जाता है कि उसके रूम में 90 गोलियां नींद के पाई जाती है। 90 गोलियां कहाँ से आती हैं? 90 गोलियां कहाँ से आती हैं वो बताएं जरा। 90 गोलियां ठीक है, हम ये भी मान लेते हैं कि 90 गोलियां खाई, फिर उसके साथ दुष्कर्म कहाँ हुआ? दुष्कर्म सर, लड़की जब 5 तारीख को आई, मम्मी दादी के साथ मखदूमपुर से ट्रेन धरती है, जहानाबाद रुकती है कोर्ट पे। वो पिताजी आज क्लर्क हैं हाई स्कूल का, वो आते हैं, तिलकुट लेते हैं, पैसा देते हैं, और निमकी पैसा निकाल कर
वहां से निमकी और तिलकुट लेकर स्टेज में लड़की रहती, क्या लड़की लेती या लड़की वो सब खाती? क्यों लेती? स्टेज में जो लड़की रहेगी वो क्या कभी ले पाएगी? वहां छोड़िए, 5 तारीख को ही रात में पिताजी से क्यों कैसे बात कर ली जब स्टेज में थी? अलग एंगल से क्यों देख रहे हैं इन लोग? वही नहीं, दोस्त से भी बात हुआ रात में। कुछ पता चल रहा है कि जैसे लड़की डिप्रेशन में थी। डिप्रेशन तो यही तो पूछना चाह रहे हैं कि लड़की जब डिप्रेशन में रहेगी तो क्या पिताजी से बात कर पाएगी? जब हम आपसे डिप्रेशन में है, क्या हम आपसे बात करेंगे? एक मेडिकल दुकान है वहाँ जहानाबाद में, जहाँ पे पूछताछ के लिए गई थी पुलिस। क्या मतलब वहां जाकर आप ही इंक्वायरी ले लीजिए, क्या लड़की वो ली है मेडिसिन? जाकर इंक्वायरी लीजिए उनसे ही, क्या लड़की लाने गई थी? खाली पेमेंट के बदौलत मतलब उसको शक पे नजरों से देख रहे हैं आप लोग। पूरी तरह केस को दबाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, अभी तक गुमराह किया जा रहा है। कोई बोल दे रहा है कि जहानाबाद के यहाँ अपराधी है, 2 तारीख को लड़की वहां है, तो क्यों नहीं सामने ला रहे हैं साक्ष्य को? क्यों छिपा रहे हैं लोग? तो हर पहलू पे जांच कर रही है, तो अभी तक मतलब हर पहलू तो यही है ना, परिवार वालों को यहाँ डीएनए टेस्ट हो रहा है। परिवार में मामा भांजी का रिलेशन भूल गए हैं सर, इतना घोल कर पी गए हैं लोग। बेटी और पिता का क्या रिलेशन होता है, इतना घोल कर पी गए, क्या संबंध होता है उन लोगों की? भाई बहन में रिलेशन क्या होता है? इतना तक जो मदद करने के लिए आया उसका डीएनए आज टेस्ट हो रहा है, बेचारा रो रहा है। एक दिन ऐसा हो गया कि एक दिन एसआईटी वाले पकड़ के लेके चले गए, ये भी नहीं बताया कि ऐसा हम पकड़ के ले गए पूछताछ के लिए। बेचारा भाई जाकर चित्रकूट थाना में रो रहा है, चित्रकूट थाना में रो रहा है जाकर कि मेरा भाई गया कहाँ। कितने लोग आज 5 लोगों को लाया गया है।